सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीमा हैदर के ऊपर पूरी तरह से भाई स्टडी चल रही है। एसटीएफ के लोग, एटीएस के लोग जो है वो पूरी तरह से उसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिससे एक तो ये तय होता है कि सीमा हैदर एक स्पाई है। दूसरी बात है कि भाई वो बोल रही है कि मेरा तलाक हो चुका है। तीसरी बात है कि भाई ये क्या सबूत है कि वो अपना प्लॉट बेच के आई है, नहीं आई है, या फिर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो है किस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है। वो तमाम बातें मैं करने वाली हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है ना वो प्रेम के लिए जाना जाता है, प्रेम की संस्कृति के लिए जाना जाता है, इसलिए मथुरा में प्रेम मंदिर भी है। लेकिन ऐसा भी प्रेम किस काम का जो भारत की सुरक्षा को संकट में डाल दे। जी मैं बात कर रही हूं सचिन की और सीमा हैदर की, जिन लोगों को पबजी में 2019 में प्यार होता है, जहां लॉकडाउन लगता है इनका प्यार पनपने लग जाता है। और इतना पनप जाता है कि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान की सरहद पार करके सीधा भारत पहुंच जाती है। लेकिन वो भाई सीधा भारत नहीं पहुंच रही। अगर मैं आम भाषा में आम जनता को बिल्कुल समझाने की कोशिश करूं तो मैं सीधी बात बोलूंगी, वो पाकिस्तान से सीधा भारत नहीं आई थी। पूरी कहानी 4 बच्चों से लेकर हर एक बात मैं आपको यहां बताने वाली हूं। एक एक वो बात जो अब तक चलती हुई आ रही है, पूरी केस स्टडी मैं बताने वाली हूं आपको यहाँ पे। वीडियो को पूरा देखना ना भूले। सबसे पहली बात तो जो इनका प्यार पनपा पाकिस्तान से, भाई सीमा हैदर और अपने हिंदुस्तानी है सचिन। अब ये महिला जो है ये पाकिस्तान की थी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से आई नेपाल इससे मिलने के लिए और इनने शादी कर ली। फिर सचिन ने कहा अरे नहीं यार, तुम अपने 4 बच्चों को साथ लेके आओ। ऐसे कैसे, ये वापस गई और अपने 4 बच्चों को लेके आई साथ में। पहले ये महिला पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से नेपाल आई और फिर नेपाल से इंडिया आई। ये 5वीं पास है, 5वीं पास महिला 4 सरहद पार करके आ गई भाई। आज हम अगर मजाक मजाक में भी ये कह लेंगे ना चलो वहां घूमने चलना है, तो 10 बार इंटरनेट पे चेक करेंगे भाई कितना बिल बैठेगा, कैसे जाया जाएगा, कैसे नहीं जाया जाएगा। हम तो पढ़े लिखे हैं, तब भी 70 बार चेक करने के बाद तब कहीं दूसरे स्टेट में कदम रखा जा सकता है। ये 4 सरहद पार करके आ गया। अब हमें कोई यहाँ पे किसी, मैं कह रही हूँ आईआईटी इनको या फिर किसी एमबीए महिला को या ग्रेजुएट महिला को ये बोले ना यहाँ से पाकिस्तान जाना है, 10 बार सोचेगी जाने के लिए। ये पाकिस्तान से इंडिया आ गई, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। अब भाई सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बच्चों को लेके आए। उन 4 बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू, मेरे बच्चे भी हिंदू। तो एसटीएफ जब इन्हें पकड़ के लेके गई तो उसमें इन्होंने सबसे पहले एसटीएफ ने कहा कि ये जो 4 बच्चे हैं ये आपके और आपके जो गुलाम साहब है, जिनके जो पति है उनके ही है। और इसका क्या सबूत है। इसने बोला कि भाई मैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो घरेलू महिला हूं, 5वीं पास हूं, तो मैं प्लॉट बेच के आई हूं। तो भाई एसटीएफ ने अब ये भी कहा है कि हमें भाई सबूत चाहिए, भाई कहां था प्लॉट, कैसा था, उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। भाई प्लॉट बेच के आई है तो प्लॉट बेचने का कुछ सबूत कुछ ना कुछ तो जुटाएगी ना। दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहती हूं, जब इनसे न्यूज वालों ने पूछा कि भाई इस्लाम के बारे में कुछ बताइए, कलमा वलमा कुछ बताइए, कहता मैं भूल गई, मुझे नहीं याद। अरे बचपन से जो मुसलमान है उसे यूं नहीं पता होगा। हमसे ये पूछ ले गीता में क्या लिखा था, अरे कुछ नहीं पता तो कुछ तो पता ही है। गणेश जी की आरती, हनुमान चालीसा पूछा, हम बता नहीं सकते कि जो चीज बचपन से हमने पढ़ी है, कलमा इसने बोल दिया नहीं आता। 2 दिन बाद इसने कुछ इस्लामिक कुछ चीजें बताई, 2 दिन पहले मना कर दी थी। तो ये अपने ही झूठ में फंसती जा रही है। वो किसी ने सही बोला है कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता ही जाने लग रहा है। ये एक स्पाई है या कुछ और है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुकात है। वो कैसे। एसटीएफ ने सबसे पहली बात तो इनके ना सोशल मीडिया का पता लगाया और सोशल मीडिया से ये पता चला है कि ये सचिन से पहले दिल्ली एनसीआर में कुछ और लोगों से भी बातचीत कर रही थी। यानी सचिन से पहले कुछ लड़कों से ये बात कर रही थी दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ फौज के लोगों को भी रिक्वेस्ट भेजी है। कहीं ना कहीं ये एक हनी ट्रैप भी है भाई। इनके चाचा जो है वो भी आर्मी में है और इनका भाई जो है वो भी आर्मी में है। इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया कि मेरी उम्र 28 साल है, मैं कोई पागल तो नहीं। कहने का मतलब यह है कि मुझे किसी ने बहलाया फुसलाया नहीं है। सचिन 19 साल का है, मैं 28 साल की हूं। भाई ये जब अपने आप को 28 साल की बताती है तो इनका एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है वो 1/01/2002 लिखी हुई है। इसके हिसाब से 21 साल की बैठती है।
ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो इसके हिसाब से 21 साल की बैठती है भाई। तो पहला सबसे बड़ा झूठ तो ये। दूसरी बात है, जब ये पाकिस्तान से आई है ना, ठीक है, तो अपने साथ कुछ चीजें लेके आई है। तो अब लोग बोल रहे हैं फौज और आईएसआई से जुड़ी हुई है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये इंटरव्यू बोल रहे हैं मैं 28 साल की हूं, उम्र यहाँ पे 1/1/2022 है, 1 जनवरी 2022 डेट ऑफ बर्थ दिखा रही है। सबसे पहला झूठ तो ये। दूसरी बात है, ये अब इतनी फाटेदार इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश के शब्द बोलती है, कंप्यूटर भी चलाना आता है, तो भाई ये 5वीं पास तो हो नहीं सकती। जब से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, एसटीएफ ने इनसे पूछा कि आप सीमा हैदर, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई 5 दिन में जेल में रही थी, तो उन 5 दिनों में मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया। मैं कह रही हूं कि कम से कम करोड़ों का बैच तो इंग्लिश का ना हाथों हाथ बिक जाएगा। वो जेल में ऐसा कौन सा बंदा है भाई जो 5 दिन में सीमा हैदर को अंग्रेजी सिखा गया। हमारे निकेता देशवाल मैम पढ़ाती है, वो भी ये कहती है पहले समझो, समझने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा कौन सा इंसान है भाई जो 5 दिन के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सिखा गया सीमा हैदर को। भाई वो टीचर तो हमें भी लेके आना पड़ेगा, चाहे बेल करवानी है उसकी तो। ठीक है, अब ये वीर जारा और दूसरे जो है क्या कहते हैं सनी देओल की दूसरी तीसरी फिल्म बनाने को तैयार हो रहे हैं। ये पहली बात तो ये प्यार नहीं है, एक तरह का ट्रैप है। सीमा जो है 6 पासपोर्ट लेके आई, जिसमें 4 तो इसके बच्चे के हैं, 2 इसके खुद के हैं, क्योंकि एक पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो इसने फिर दोबारा पासपोर्ट बनवाया, तो 2 तो इसके ही हो गए और 4 पासपोर्ट इसके हैं। जब ये नेपाल से मतलब पाकिस्तान से नेपाल सचिन के साथ आई, मतलब सचिन के पास मिलने आई, तो सचिन ने कहा बच्चों को लेना, ये वापस गई और बच्चों को लेके आ गई। इतनी जल्दी भाई पासपोर्ट कहाँ बनते हैं। मुझे पासपोर्ट की जरूरत थी किसी काम के लिए, मैंने तत्काल में 3,500 रुपए भरे थे पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मेरा पासपोर्ट अब तक नहीं आया, 3.5 महीने हो गए। ठीक है, भारत में पासपोर्ट बनवाने लग जाओ तत्काल में भी बहुत जल्दी पासपोर्ट नहीं मिलता, मैं अपनी सच्ची बात बता रही हूँ। ठीक है, इसको पासपोर्ट मिल गया भाई, पाकिस्तान की इतनी फास्ट सर्विस होने लग गई। 4 मोबाइल मिले, जिसमें से एक मोबाइल सही है, बाकी के टूटे हुए, और उसमें एक सिम है पाकिस्तान का। ठीक है, 3 आधार कार्ड है, जो वो नेपाल में जब चेकिंग हुई थी ना, इसका इनका बच्चा बीमार हो गया था, वो जो 3 आधार कार्ड है वो नकली है, वो भी सचिन ने बनवाए हैं। पहली बात तो अगर यहाँ पे ये स्पाई साबित हो जाती है तो सचिन को भी सजा होगी, क्योंकि उसने इसका साथ दिया है। एक परिवार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये बताने के लिए मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, 4 जन्म प्रमाण पत्र। अब एसटीएफ ये भी पता कर रही है बच्चे इसके है या नहीं है। देखो सीधी सी बात है, वो डीएनए टेस्ट भी करेगी। ये वो कैसे मान सकते हैं जो 4 बच्चे लेके आए वो इसके ही है, क्योंकि देखो कानूनी तरीके से वो कार्रवाई करेगी। ठीक है, 2 कैसेट लेके आई है। ठीक है, ये कि भाई मेरी गुलाम से शादी हुई है, हो सकता है भाई गुलाम बार बार इंटरव्यू में आ रहा है, बोल रहा है ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। पाकिस्तान का भाई कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, आईएसआई का वो नकली पति भी खड़ा कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नकली बच्ची भी हो सकता है, नकली पति भी हो सकता है। मतलब ये मानो कि जब तक सच नहीं पता चल सकता तब तक हम पाकिस्तानी बंदों पे भरोसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये अपनी कहानी को सिद्ध करने के लिए, गुलाम को अपना पति बनाने के लिए, क्या पता पाकिस्तानियों ने नकली पति भी पहले तैयार कर रखा हो, प्लॉटिंग चल रही हो कहानी की, अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और अगर मान के चलो ये महिला सही है, तो अगर इसको हम पाकिस्तान वापस भेजे तो उन 4 बच्चों का क्या होगा। मतलब बहुत बहुत टिपिकल है। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, कोई आम महिला तो है नहीं, इतनी सारी चीजें लेके आई। वीडियो कैसेट कितने साल पुराना है। ठीक है, क्योंकि उनके प्रिंटिंग वगैरह इन सब चीजों से जो उनकी टेपिंग होती है उससे पता लग जाता है कितने टाइम पुराना है। अपनी शादी का सर्टिफिकेट नहीं, वीसीआर वगैरह ये सब लेके, सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, हमारे टाइम पे कैसेट होती थी, वीसीआर एक डिब्बे से में लग जाती, इतनी बड़ी कैसेट सी होती थी। अब सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि भाई ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, हम भारतीयों का दिल जीतना ना बहुत आसान है, 2 मीठे प्यारे कोई बोल बोल दो तो जीत जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति को समझने के लिए ना जीवन लग जाता है, अगर देखा जाए तो। पाकिस्तानी कभी हमारी संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे ये बंदी बोलती है कि भाई मैं ठकुराइन हूं, अब मैं ठकुराइन हो गई, अब मुझे ठकुराइन बोलो। ठकुराइन का मतलब भी पता है तुझे क्या होता है? ऐसे कोई ठकुराइन बन जाता है क्या? जो राजपूत होते थे ना, अगर राजपूताना महिला को कोई हाथ भी लगा देता था ना, कोई गैर मर्द, पहली बात तो वो हाथ नहीं लगाने देती थी, और कोई हाथ ना लगाए तो वो जौहर कर लेती थी। तो ठकुराइन कहां से हो गई? 4 4 बच्चों को अपने पति को छोड़ के आई है तो ठकुराइन हो गई। बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहली बात तो शायद मुझे लगता है कि बहुत जनता को बुरा लगे, लेकिन बहुत सारी जो जनता है वो इस पे एग्री करेगी कि राजपूत होने का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई ठकुराइन नहीं हो जाता, ऐसे कोई राजपूत नहीं हो जाता।
ठीक है। राजपूताना जो माताएं थी, उन्होंने पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, उन्होंने उन माताओं ने बलिदान दिया था। ऐसे कोई ठकुराइन नहीं हो जाता कि पति को छोड़ के 4 बच्चों को भाग के ले आया। ये बेशर्मी की हदें होती है ये। चलो मान के चलो वो पाकिस्तानी भी नहीं है, या वो कहीं और देश की होती जहां हमारी दुश्मनी नहीं होती, अरे वो औरत ही क्या जो अपने पति को छोड़ के अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। प्यार में क्या है ये, किस तरह का प्यार है, कुछ नहीं होता ये कुछ शब्द एज ए टीचर होने के उसमें मुझे बोलने नहीं चाहिए। ये एक शारीरिक हवस होती है और कुछ नहीं होता ये। दूसरी बात है, सीमा के चक्कर में मारे जाएंगे पाक के हिंदू। अब आईएसआई जो है ना वो धमकियां दे रहे हैं। एक माता के मंदिर पे बम फोड़ा है और जो हिंदू के टेम्पल्स है उन पे मिसाइल चलाई है, ऐसी बातें पाकिस्तान से आ रही है। दूसरी बात है, हिंदू लड़कियों को रेप की धमकियां भी मिल रही है। ये सब बातें आ रही हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक बात यहां पे बताना चाहती हूं कि ये महिला ये बोलती है, ये महिला ये बोलती है कि मेरा जो है तलाक हो चुका है मेरे पति से 2 बार। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 3 तलाक जो है वो हमारे भारत में माफ है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर तलाक होता है और उसी इंसान को उससे शादी करनी है तो पहले हलाला करवाना होगा। अब हलाला की बात तो सीमा ने बोली ही नहीं है। उसने बोला कि 2 बार तलाक हो चुका है, तो भाई एक बार तलाक हुआ तो बोले मेरे पिताजी ले गए थे, ऐसे नहीं हो सकता। एक बार तलाक हो गया तो हलाला होने के बाद ही वो महिला वापस जाएगी। जितने लोग जितने स्टूडेंट्स या जितने लोग या जितने व्यक्ति भारत के हैं, आप सभी को पता है कि तलाक के बाद हलाला होता है। भारत में ही 3 तलाक माफ है, उसके बाद फिर तलाक हुआ। बोले मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि इनके पति ये कहते हैं कि इसका एक मिस कॉल आया था, उस मिस कॉल से हमारी बातचीत शुरू हुई और इसका जो बाप है वो इसकी शादी कहीं और कर रहा था, तो ये भाग के मेरे पास में आई। अब इसका पति जो गुलाम है, जो दुबई में लेबर का काम करता है, वो ये बोल रहा है कि तू भाग के आई थी मेरे पास शादी करती है, शादी करने के लिए, और इसका भाई जो है उससे मैं मिला हूं, वो आर्मी के अंदर है। अब मतलब आप जो जितनी ये बातें आपने अब तक मेरी बातें सुनी, आपको ना बड़ी खिचड़ी टाइप सी लग रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे सीमा ना एक तरह की खिचड़ी पका रही है कि वो प्रूफ के तौर पे अपने साथ कुछ चीजें लाई जिससे ना पुलिस को इसके ऊपर शक ना हो। ठीक है। बोले मैं प्यार में 4 सरहद पार करके आ गई, 5वीं पास महिला। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक बात पूछना चाहती हूँ। हमारी कुछ लोगों की जो मम्मी होगी वो 5वीं पास होगी, कुछ लोगों की मम्मी 10वीं पास होगी। मेरी मम्मी ग्रेजुएट है भाई, एक सच बताऊं तो मेरी माँ ग्रेजुएट है। ठीक है, कुछ की 5वीं पास होगी, कुछ की 10वीं पास होगी। ठीक है, कुछ की पास नहीं होगी। ठीक है, 10वीं 5वीं, वो कभी स्कूल नहीं गई होगी। अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूं, मेरी मम्मी ग्रेजुएट है, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूं कि मम्मी यहाँ से आपको हम मुंबई भेज रहे हैं बाय फ्लाइट, मेरी मम्मी जा नहीं सकती भाई। चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पढ़ना लिखना उन्हें आता है, पर मेरी मम्मी यहां से मुंबई नहीं जा सकती भाई अकेली। मैं इतनी बात बताऊं, ये बंदी 4 4 फोन चलाती है एंड्रॉइड। भाई मेरी माँ को 4 4 एंड्रॉइड फोन अगर दे दिया जाए तो पहली बात तो उनसे एक ही ना संभले। उन्हें कॉलिंग करनी आती है, व्हाट्सएप कॉलिंग करनी आती है। ठीक है, वो बंदी 5वीं पास। सोच सकते हो कि 5वीं पास बंदी क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इतनी सुविधाएं नहीं है, तो घरेलू महिला है। हमारा एक बच्चा घर में नींद आराम करके रख देता है सारे पूरे परिवार की। उसको संभालो, परिवार को संभालो। यहाँ 4 4 बच्चे के बाद भी, पबजी खेलने के बाद भी वीडियो कॉलिंग करती रहती थी सचिन के साथ में, जब तक फोन की बैटरी डेड ना हो जाए। 4 बच्चों के बावजूद इतना काम। तो भाई कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में सबसे पहली बात तो आप ये बताइएगा कि आपकी जो मम्मी है उनको अगर दूसरे शहर भेजना हो तो वो अकेली चली जाएगी क्या पहली बार में, जब वो कभी गई ना हो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि क्या 4 बच्चों के साथ कोई महिला इतना सारा काम कर सकती है कि जितना इसने किया। आपकी क्या राय है। पूरी इंफॉर्मेशन जो अब तक है वो मैंने बता दी। इसका नार्को टेस्ट भी चल रहा है। 1 2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कहीं आपकी 29/11 वाली, जैसे मुंबई में एक प्लानिंग हुई थी ना बम विस्फोट की, ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है। क्या ये आम महिला है या इसका जो आर्मी से संपर्क है वो है या नहीं, ये 1 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन 99% जितनी बातें मैंने आपको अब तक बताई वो यही इशारा करती है कि इसके आईएसआई या आर्मी से या कुछ ऐसी चीजों से लिंक है जो भारत के लिए भारी पड़ सकता है। और इसका सहयोग देने के लिए सचिन को सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है।
अब भाई हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से नाराज हो जाए, लेकिन नियम नियम है और देश से बड़ा कुछ नहीं है भाई। तब तक ले थैंक यू सो मच, प्यार भी नहीं भाई। तब तक ले थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब का एक बटन है वो दबा दीजिएगा। हमें भी अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और लाइक करना ना भूले। बाय बाय।